विधायक हैं तो कितनी तनख्वाह मिलती है? भाजपा और जेएमएम में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? यानी सिद्धांत नहीं, अब सत्ता, सिक्का उछाल दिया जाएगा। तो विवादों में रहता है, आखिर क्यों? आपको श्वेता सिंह पर क्यों आ गया? शादी का क्या विचार कब कर रहे हैं? कांग्रेस से ये कैसी खिचड़ी पकड़ी? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताएंगे टाइगर जयराम महतो के बारे में। तो देखिए, जयराम महतो को इंटरव्यू लिया जा रहा है 2 लोगों के माध्यम से। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने जितने भी सवालों को किए वो कितनी नम्रतापूर्वक जयराम महतो ने उनका जवाब दिया, सराहनापूर्वक उनके बातों को रखा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक बने रहिए और देखिए हमारे जयराम भैया जो उनका निजी जीवन को लेकर जो सवाल इनके माध्यम से किया जा रहा है, उनका कितने निर्मतापूर्वक उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और हमारे डुमरी या फिर गुमो जितने भी हमारे प्रखंड है उसके बारे में भी हमारे जयराम भैया ने कितने बेखूबी से बातें को कही है। और साथ ही साथ श्वेता सिंह के बारे में भी उन्होंने कई तरह की बातें को उन्होंने मीडिया कर्मी के माध्यम से बताया। और सदन में जो बातें हो रही थी वो भी इस वीडियो में बताया। आवाज करें और देखिए। भाई विधायक बन चुके हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बहुत से लोग हैं जो कहते थे कि रील और रियलिटी में जो है वो बहुत फर्क होता है, सदन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितना अंतर है, कितना आप सोच कर गए और कितना बदलाव आपको वहां पर देखने को मिला? देखिए, निसंदेह जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब हमारी सभाओं में हजारों हजार की संख्या में लोग आते थे, तो जो स्थापित नेता हैं वो यही कहते थे कि लोग सुनने आ रहे हैं, लड़का अच्छा बोलता है, स्पीच अच्छा देता है, लेकिन ये चुनाव में मतलब पानी का गुब्बारा न जाने किस तरह की टिप्पणियां करते थे, ये हवा साबित होगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक करारा उत्तर मिला है कि निरंतर अगर लगातार बने रहें, लगातार मेहनत करें, संघर्ष करें, तो निसंदेह एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और हम लोग उस चीज़ को रियलिटी में करके दिखाए हैं कि 2 सालों के इस दरमियान में ही इस राज्य में हम लोग 7 से 8% वोट जो शेयर है वो लेकर आए हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, एक नवेले संगठन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जयराम जी, जो मैं देख रहा हूँ लगातार आपको सोशल मीडिया में या फिर अलग अलग जगहों पर, तो देखता हूँ कि गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं। और एक किस्म का जो कहें कि विधायक बनने के बाद जो तशन और अक्कड़ है ना, वो भी दिखता है साफ साफ। देखिए, गुस्सा अलग चीज़ है, अकड़ अलग चीज़ है। हम लोग में गुस्सा है और उसके लिए ये जानना होगा कि मैं डायरेक्ट जनता के बीच से आता हूँ। अगर मैं एक नेता की तरह होता, अगर मेरा व्यवहार नेता की तरह होता, अगर मेरा रहन सहन एक नेता की तरह होता, शायद मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं डायरेक्ट जनता के बीच से आता हूँ और उनकी दर्द को देखने के बाद मुझे में एक बौखलाहट होती है, मेरे अंदर एक आक्रोश सा, एक अंगार सा फूटता है। उदाहरण के लिए बोकारो की घटना, चूँकि मैं उनके बीच के उनके जैसा हूँ। अगर मैं विधायक नहीं बनता तो मैं भी शायद किसी नौकरी की तैयारी करता, तो कर ही रहा था, PhD का स्कॉलर हूँ। तो सीधे गोली मार दिया जाता है, ज़मीन पूर्वजों ने दिया है, 1-2 नहीं 33,000 एकड़ ज़मीन दिया है, और एक 4th ग्रेड की नौकरी मांगने के क्रम में जान से मार दिया जाता है। लोकतांत्रिक भारत में सियासत सीधे जान से मार देती है। तो मैं उनके बीच का हूँ, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। तो इसलिए मेरा गुस्सा होने का कारण यही है कि मैं उनके बीच से आता हूँ। अगर मैं विधायक को जैसा होता, उनके जैसा मैं होता, तो शायद मैं भी परिस्थितियों के अनुसार समझौता कर लेता, किसी मुद्दे पे बात करता, किसी मुद्दे पे बात नहीं करता और मैं निकल जाता। लेकिन मैं उनके बीच के से आता हूँ, उनकी समस्याओं को सीधे दिल से लेता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो गुस्सा तो जो मैनेजमेंट था सेल का, जैसे बोकारो की जो घटना, तो गुस्सा आपको श्वेता सिंह पर क्यों आ गया? नहीं, उन पर मेरा कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने मुझे विधानसभा बोकारो बोल के अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास क्यों किया, जबकि उनके उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए बागमारा, सिंदरी, निरसा, चंदन क्यारी के विधायक आए। आपके बगोदर के पूर्व विधायक, बगोदर कहाँ और बोकारो कहाँ, जिसका कोई संबंध नहीं, ना वैचारिक संबंध, ना एरिया भौगोलिक संबंध, तो वहाँ से उठकर वो चले गए समर्थन देने के लिए। तो ये तो आश्चर्य और अचरज की बात है कि मेरा वहाँ जाने से ही उनको आपत्ति क्यों हुई। अच्छा जयराम जी, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये तो आपकी सभाओं में देखने को मिला। जिस तरह से आप निर्दलीय ही चुनाव जीत कर आए, इससे ये तय हो गया है कि लोग बहुत प्यार करते हैं और अक्सर आपके समर्थन में बातें करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अक्सर विवादों में रहते हैं, आखिर क्यों? विवाद क्यों? मतलब प्यार के साथ विवाद कितना जरूरी है?
देखिए, अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, अगर आप परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, तो विवादों से आपको सामना करना पड़ेगा। आप विवाद आपका वहाँ होता है जहाँ अन्याय होता है, जहाँ करप्शन होता है। तो अगर आप करप्शन से समझौता कर लें, अगर आप अन्याय से समझौता कर लें, तो विवाद में आप नहीं रहेंगे। आप भी मौन हो जाइए, आप भी उन मुद्दों को स्किप कर जाइए, तो आप किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ेंगे। विवादों में पड़ना या फिर कुछ विषय आपका विवाद होने के कारण यही है कि आप किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटते हैं, सामने आके उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्चा में रहने के लिए स्टारडम जो मिला है वो सोशल मीडिया के जरिए, तो उसमें बने रहने के लिए विवादों में रहते हैं जयराम। नहीं, ऐसा हमें लगता है कि विधायक बनने के बाद मकोली जो क्वार्टर का मामला था, उसके बाद तो कोई ऐसा विवाद हम अपने आप को नहीं पाए। लेकिन ये श्वेता मान रहे हैं सिंह ना का कि मामला वो उन्होंने विवाद खुद बहुत एराइज बढ़ा किया था। हाँ, बढ़ा था। और एक बोकारो का जो मामला हुआ, तो ये हमारे कारण तो नहीं है कि हमने उसे क्रिएट नहीं किया। अगर हम वहाँ चले जाते बाकी विधायकों की तरह, हम आ जाते उस धरना को सामान्य समर्थन रहती देके, तो स्थिति। स्थिति सामान्य होती। आपने विरोध करके विवाद को बढ़ाया। वहाँ जो मकोली की घटना थी, अगर वो प्रशासन नॉर्मली अगर बातचीत करती, लड़कों को बुला के कि भाई आप नियमतः क्वार्टर की मांग करें, 2 बजे रात को जाकर मैंने एक आतंकवादी जैसा ट्रीट करना, अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते, हम 2 बजे रात को नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से शुरुआत किसी भी कार्य की नहीं होती है। जब वो शुरुआत होती है तो फिर मेरी एंट्री वहाँ होती है। जयराम जी, जो राजनीति आप कर रहे हैं उसमें वैचारिक रूप से अगर आपको देखा जाए कि आपके विचार क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, नीति क्या है, तो उससे साफ लगता है कि आप झारखंडी मानस, झारखंडी चिंतन और झारखंडी सवालों के नेता हैं। तो अगर भाजपा और जेएमएम में चुनना हो तो किसको चुनेंगे आगे की राजनीति के लिए? देखिए, अगर वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको अकेला चलना चाहिए। लेकिन आप फिर अगर आप देखेंगे, मैंने पहले कहा था कि सत्ता और सिद्धांत, अगर आप सत्ता की बात करेंगे तो फिर आपको सोचना होगा। लेकिन अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो जैसे बाकी विधायक चले हैं, बहुत सारे विधायक हमारे ही क्षेत्र से आते हैं जो अकेले चले हैं। हालांकि वो अपना व्यक्तिगत सिद्धांत, अकेले चलना। और अगर आप जनता की चिंता करते हैं तो कभी कभी आपको सिद्धांत के इतर होकर सत्ता के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ, जब सत्ता की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि सत्ता में आए मेरा विधायक। मेरे विधायक को मतलब यही है कि अगर आप जनता के सवालों को अगर विकास के मायने में देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो जनता चाहती है कि क्षेत्र का कि मेरा विधायक भी सत्ता में रहे, वो भी मंत्री बने और उसके पास भी एक पावर हो। लेकिन मैं आप ही के बगल का एक विधानसभा देखता हूँ जो पिछले 25-30 सालों तक, बगोदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रतिवाद की जमीन रही, जहाँ महेंद्र सिंह 3 बार से जीतते रहे और फिर उनके पुत्र विनोद सिंह 3 बार से जीतते रहे। तो वही तो जनता तो है जो उसको एक स्वर। तो वो एक विधानसभा के मैं अगर डुमरी की सिर्फ बात करूं कि मैं अपने आप को मान लो कि मैं डुमरी का विधायक हूं, अगर मैं डुमरी के बारे में सोचूं तो मैं अकेला 20 साल 3 बार 4 बार जीत जाता हूं तो मैं रह सकता हूं अकेला। लेकिन चूंकि मैं एक पार्टी के रूप में आया हूं और 70,000 वोट मुझे मांडू में मिला है, तो मुझे मांडू की भी चिंता है। मुझे 70,000 वोट रामगढ़ मिला है तो मुझे रामगढ़ की चिंता है। गोमिया में मुझे वोट मिला है तो मुझे गोमिया की भी चिंता है। मुझे सिंदरी की चिंता है, मुझे बोकारो की चिंता है, मुझे टुंडी की चिंता है, मुझे बेरमो की चिंता है। तो मेरी परिस्थिति और कॉमरेड साहब की परिस्थिति भिन्न है। वो विधानसभा से आते थे, अपने तो विधानसभा को देखते थे। ये बात साफ है आपके बातचीत से कि जो आप पैन झारखंड बनना चाहते हैं, झारखंड की एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी रूप में गठबंधन में जाना ही पड़ेगा। मतलब एक रास्ता नहीं, ये भविष्य में तो भविष्य में आप इसको संभावना के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप परिस्थितियां अगर रही तो फिर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ऐसे भी 29 तक हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग विधानसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं, काफ़ी मजबूत होकर लड़ेंगे। तो संभावना बन सकती है कि हम लोग इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और चुनाव के बाद जो परिणाम होगा फिर सोचेंगे। अच्छा, अपवाद मानकर चलते हैं कि चलिए आप नहीं जा रहे हैं, गठबंधन नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी अपवाद की स्थितियां बनती है। अगर आप चाहें किसी एक पार्टी को आपको चुनना पड़े गठबंधन के लिए, मैं जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी एक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, कांग्रेस के साथ आप जाना चाहें, तो वो कौन सी एक पार्टी होगी? मतलब ये एक तो चुनाव करना देखिए, पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो क्लियर कट बात करने में ठीक रहेगा। उस समय आप अपने सिद्धांत को त्याग देते हैं, यानी सिद्धांत नहीं, अब सत्ता। यानी आपका जो सिद्धांत था वो अब उससे आप विमुख हो चुके हैं, आप जनता के हितार्थ के लिए सत्ता चाहते हैं, तो सिंपल एक सिक्का उछाल दिया जाएगा। तो जो सरकार में रहेगी, जाहिर सी बात है, अगर चुनाव से
बाद अगर आप अलायंस करते हैं तो ऑब्वियसली जो सरकार जो बनाएंगे उस चीज़ में आप गठबंधन करेंगे, मतलब जो मजबूती में दिखेगी पहले उसके साथ, अगर बाद में जो सत्ता में जब रहेगी। परिस्थितियां हाँ, हालात तय परिस्थितियां। करेंगे देखा जाएगा, नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। चलिए। शादी का क्या विचार, कब कर रहे हैं? अभी मैं कह रही थी ना, इंस्टाग्राम खोलते साथ 2-3 लोगों की शादी हो जाती है, तो हमें कब देखने को जयराम मिलेगा की ये शादी का फीड? झारखंड तो को हम आशा करेंगे जब आपके वैवाहिक कार्यक्रम में जब हम शामिल होंगे और जब आपको देखेंगे 2-3 दिन आपके अनुभव को अनुभव करेंगे, उसके बाद सोचेंगे देखेंगे। इंस्पिरेशन, बहुत से लोगों से इंस्पिरेशन मिल रही है अभी तो। देखिए निसंदेह एक पारिवारिक जिम्मेवारी और राजनीतिक जिम्मेवारी दोनों थोड़ा सा भिन्न है। अभी जिस प्रकार से हम लोग भी देखते हैं, चूँकि हम जब जनता दरबार लगाते हैं तो हमें लगता है 10 में 2-3 विषय आते हैं जो पति पत्नी अपना विवाद को लेकर आती है, तो उनको हम समझाते हैं कि ये विधायक जी का काम नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं बड़ी आशा लेके, तो बताइए किससे बात करना है। तो कभी बोलती है हमारे पति से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारे समधी जी से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारी वाइफ को समझा दीजिए। तो एक विधायक होके हम बेहिचक फ़ोन लगा के उनको समझाते हैं, कभी कभी तो हमको जाहिर से सुना भी देते हैं। तो हम बुरा, हमको, मेरा एग्रेशन जनता के लिए कभी ना है ना रहेगा, मेरा एग्रेशन करप्शन खिलाफ है। तो हमें कभी सुना भी देते हैं, कभी कभी हमको बोलते हैं कौन, हमने जानते हैं, तो बोलते हैं हमारे डुमरी के विधायक बोल रहे हैं, तो मैंने जनता है। तो लिहाजा ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं। तो आज के दौर में जो है जिस प्रकार से दुनिया भाग रही है, ऐसे में रिश्तों को एक बारीकी से, बहुत बखूबी से आपको हैंडल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, कुछ समय लगेगा। नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं, कितने मजबूत? देखिए अगर लोकप्रियता की बात करें और तो बढ़िया है, लेकिन अगर कामों की बात करें तो युवा होने के नाते अगर हम भूल जाएं कि हम अभी फिलहाल विधायक हैं, तो बिल्कुल उनके कामों से युवाओं को विशेषकर निराशा हाथ लगी है। 2 करोड़ की नौकरियां गायब है, लगातार निजीकरण हो रहे हैं, नौकरियां घट रही हैं। हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था को संभालने की बात आती है तो फिर चलिए, अभी कुछ समय पहले जब श्वेता सिंह वाला विवाद हुआ था, तो श्वेता सिंह आपसे नाराज चल रही हैं, लेकिन वही विधायक अनूप सिंह आपकी तारीफ कर रहे हैं। इरफान अंसारी प्रभात खबर आते हैं तो आपको इनविटेशन दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस से ये कैसी खिचड़ी पकड़ी, कांग्रेस से क्या संबंध अभी वर्तमान में चल रहा है? कांग्रेस के ही विधायक उलझ भी रहे हैं, प्यार भी बरसा रहे हैं और बुला भी रहे हैं आपको। अभी वो है, कहते ना, जो किसी का नहीं वो सबका, तो वही हाल है। सब लोग ये तो है, क्योंकि भले वो सामने हमें इग्नोर करें, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे लीडरों की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि हम 4 बजे रात को मेहनत कर रहे हैं, हम 5 बजे सुबह सभा कर रहे हैं, हम 3-4 दिनों से एक ही कपड़े को पहनकर लगातार कंटिन्यू अपने सभाओं को विजिट कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 2-4 भोजन निवालों में दिन पार कर दिए हैं, तो वो पीठ पीछे कहते हैं कि बहुत स्ट्रगलिंग लड़का है। इरफान अंसारी तारीफ करके गए हैं अच्छा। आपकी यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है, नज़रें हैं सबकी, लेकिन फिलहाल अभी नज़रों से बचा के रखना है अपने आप को। अच्छा, राज्य सरकार की कार्यशैली में एक अच्छी चीज़ और एक खराब चीज़ जो आपने अब तक नोटिस की है और बताना चाहेंगे आप? देखिए, चूँकि अब विधायक बन के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, सवाल जो मैंने सदन में उठाए हैं उन पर टीम बन के गई है। जैसे मैंने जो भी मामले सदन में क्वेश्चन के माध्यम से उठाए थे, स्कूल का मामला, वेतन का मामला, तो वहाँ तक एक टीम जांच करने के लिए गई है, जो अच्छी लगी। और बुरी इस बात की कि ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल नहीं है। एक विधानसभा की बात उठी तो फिर एक सवाल मेरे जहन में आया, जो आप सब चर्चा भी हुई थी और होती रही है, कि विधानसभा में उपहार लेने का आप विरोध करते हैं कि विधायकों को उपहार नहीं देना चाहिए जो देते हैं, और इस बार आपने भी उपहार लिया, तो मतलब इसको किस रूप में देखते हैं, चीज़ों को क्या उपहार की खरीदारी हो चुकी थी। अगर मैं उन उपहारों को नहीं लेता तो कोई माननीय या फिर कोई माननीय के सहयोगी, कोई खास पर्सन उसको रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए उपहार लेना मेरी मजबूरी थी। और मेरा मानना है कि उपहार ही नहीं, अब नेताओं पर और अधिकारियों पर इतने रुपए खर्च होते हैं जितना कि कई विकास की योजनाओं में हम खर्च कर सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति में की अगर बात करें, महामहिम राष्ट्रपति की बात करें, तो हमें लगता है कि लगभग 2000 से ज़्यादा सिपाही सैन्य बल सुरक्षा देते हैं। एक व्यक्ति को
इतनी सुरक्षा प्रहरी की क्या आवश्यकता है? देश के सर्वोच्च पद पर हैं, ठीक है, देश अच्छी का बात स्वाभिमान है। ठीक, स्वाभिमान है, अच्छा बात है। तो जनता का स्वाभिमान, जनता का भी स्वाभिमान है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे कि एक पर्सन पर कितना खर्च हो रहा है, तो प्रधानमंत्री पे कितना खर्च होता होगा, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यानी सेंट्रल जो है उन पे कितना खर्च होता होगा, जो राज्य के नेता मंत्री हैं उन पे कितना खर्च होता होगा। अनुमानित 400-500 करोड़ जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनमें सालाना खर्च हो रहा है। उतनी की हमें हमारी योजनाएं कहीं आ जाएंगी, उतने तो आम जनमानस की एक बहुत बड़ी आबादी खर्च नहीं कर पाती है। तो हमें लगता है कि जो ताम झाम है, उन ताम झाम में कटौती करने की आवश्यकता है। जैसे आप विधायक हैं तो कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 2,13,000 से लगे। कितना मिलना चाहिए आप जो मानते हैं कि एक विधायक को मिलना चाहिए? मोटामोटी जो एक टीचर को मिल रहा है, जो उतना में चल जाना चाहिए। 50,000 मान लीजिए मिल रहा है। 50 से 1 लाख के बीच। 50 से उतना विधायक को ही मिल रहा है। हाँ, 50,000, 60-70,000 के बीच मिलना चाहिए, ताकि उसका भी परिवार है। आवास जो बना है आप लोगों का, आवास अलॉट हो गया आपको? नहीं, आवास अलॉटमेंट नहीं हुआ है। 4,32,00,000 का है एक आवास। एक आवास। तो मतलब उसमें जाएंगे? पहले जाना ही तो पड़ेगा, आप नहीं करके जाएंगे तो ना, कोई रख लेगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप उसको इस्तेमाल में नहीं लेते हैं तो कोई और इस्तेमाल कर ले। हाँ, कोई और ले लेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको लोगों के हितार्थ में काम आएगा। और हम लोग ऐसे स्वभाव के नेता हैं। मैंने तो आपको बताया कि मैंने अपना एक उपहार है, वहाँ जो गेटमैन उनको मैंने दे दिया। वो गेटमैन ना मेरा रिश्तेदार है, ना मैं उसे जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। और मैं उस बिल्डिंग में 1 महीना रहा। वहीं से मैं विधानसभा आता था, विधानसभा जो सत्र चला, मैं 1 महीना उस बिल्डिंग में रहा, अपार्टमेंट में, जो हमारे मित्र का है, मेरा मित्र का है। हम वहाँ रहे, लेकिन चूंकि आने जाने क्रम में चूंकि हम 2 बजे 3 बजे रात को भी जाते थे सुन्नी निकाल डाल के, तो उस गेटमैन को मैंने एक उपहार दे दिया। तो मेरा मानना है कि अगर मैं किसी चीज़ को ग्रहण कर रहा हूँ तो उसमें भी लोगों का कल्याण करने वाला हूँ। जैसे एक जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, जो कोयलांचल से आप आते हैं, धनबाद से आपका गहरा नाता है। उसी धनबाद में A.K. राय सांसद हुआ करते थे और बड़े ही ईमानदार, बहुत निष्ठावान, और मिसालें दी जाती है। अगर राजनीतिक लोगों की बात हो तो A.K. राय, कॉमरेड A.K. राय को लोग याद करते हैं उनकी ईमानदारी पर। वो 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। निसंदेह, चूँकि कॉमरेड साहब का जो दौर था वो अलग दौर था। वो 1970-80 के दशक के नेता रहे। उस समय गांव में एकजुटता थी, गांव खेतीबाड़ी पे निर्भर था, और गांव के लोग खेतीबाड़ी के अलावा किसी दूसरी चीज़ से अपेक्षा भी नहीं रखते थे। आबादी भी कम थी, आधुनिकता भी कम थी। लेकिन अभी जिस दौर में हम लोग आगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएँ हैं। जिस उदाहरण के लिए हमें प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आता है जो अपना हेल्थ इशू के लिए हमसे बोलता है विधायक जी मदद किया जाए। अभी बहुत सारे वैवाहिक गठबंधन तो जोड़े जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो निर्धन परिवार से आते हैं, बोलते हैं विधायक जी हेल्प किया जाए। तो इसीलिए मैं राशि जो मिलेगी वो लूँगा, लेकिन मैं जन कल्याण के लिए उपयोग करूँगा। चलिए, हमारे रैपिड सवालों का जो सिलसिला है, आनंद जी लगातार पूछ रहे हैं, मैं लगातार पूछ रही हूँ। थोड़ा सा विश्राम देते हैं आपको, क्योंकि और भी आपको बहुत काम करना है। आखिरी सवाल के साथ हम इसे ख़त्म करते हैं। सवाल यही है कि कुछ महीने हो चुके हैं, बजट सत्र चला, उससे पहले भी एक सत्र चला, आपने अपनी बातें रखी, उम्मीद सरकार से हुई। आपको क्या लगता है, आपका सत्ता में आने का जो लक्ष्य था, कितना % आप इसमें सफल हो पाए हैं अभी तक, वर्तमान स्थिति की बात करें तो? देखिए, अगर सत्ता की बात करें तो 0% हम लोग सफल हो पाए हैं। सत्ता में हम लोग विधानसभा तक आए हैं, लेकिन सत्ता में नहीं आने का तो मलाल रहेगा ही। चूँकि आप सरकार में रहेंगे तो काम ठीक ठाक से होंगे, और उसका अपने विधानसभा के सत्ता में आने का विधायक के रूप में ठीक ठाक काम हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं समस्या लेके, ठीक ठाक सॉर्ट आउट हो रहा है। 2-4 जो जमीन संबंधित जटिल समस्याएं, मैं बार विधानसभा में 3-4 बार इस पर बहस भी किया कि जो जमीन संबंधित मामले हैं उन पर थोड़ा सा एक ठीक ठाक से जांच पड़ताल करते हुए उसका सत्यापित किया जाए। बाकी जो समस्याएं आती हैं उन पर मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, और मुझे भी लगता है कि एज ए विधायक एक विधानसभा के लिए जो तत्परता होनी चाहिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, कुछ शिकायतें लोगों की हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जेन्युइन जो लीडर होते थे अपने विधानसभा के होते थे, लेकिन मैं मांडुपी देखता हूँ, मैं गोमिया, सिंदरी, टुंडी, बाघमारा, बेरमो इत्यादि विधानसभा को मैं भ्रमण करता हूँ। इसलिए मेरे जो विधानसभा के लोग हैं उनको इस बात की थोड़ी सी हो सकती है कि भाई विधायक जी हमारे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं सारा। लेकिन हाँ, उनको गर्व भी है, उनको इस बात का गर्व भी है कि हमने एक ऐसा विधायक चुना है
जो जब सदन में खड़ा होता है तो बाकी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, उनको गर्व भी है। बूढ़ा 80-90 साल के बुजुर्ग बोलते हैं कि तो आप धाड़ वहाँ मारते हैं, हम लोग मोबाइल में देखते हैं आपको। और 90 साल के बुजुर्ग लोग वो टीवी देखने सीख गए हैं, वो मोबाइल देखने सीख गए हैं। चलिए, वही नहीं, हम सब भी आपको सदन में देखते हैं दहाड़ते हुए, अपनी बात रखते हुए, जनता की बात रखते हुए। और आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता भी इस बात से बहुत गर्व करती है कि हमारे विधायक भाई बड़ी निडरता के साथ हमारी बात रख रहे हैं सदन में। तो